अस्सलाम वालेकुम। कवरेज न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। आर्मी चीफ का तुर्बत का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलूचिस्तान के शहर तुर्बत का दौरा किया। सिक्योरिटी सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग भी दी गई। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तुर्बत का दौरा किया, जिसमें उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को खूब सराहते हुए मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों में नौजवानों की शमूलियत की हौसला अफजाई की। ISPR के मुताबिक इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि बलूचिस्तान के नौजवान बासलाहियत और होनहार हैं। बलूचिस्तान का अमन और खुशहाली पाक फौज की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि जामे कौमी कोशिश से ही बलूचिस्तान की हकीकी सलाहियत सामने लाई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों के इजरा का आगाज कर दिया। पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत माइक्रो फाइनेंस इदारों के जरिए कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज दिए जाएंगे और बिला सूद 5 लाख रुपए तक और घर बनाने के लिए 27 लाख रुपए तक कर्जे फराहम किए जाएंगे। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम तख्फीफ गुर्बत के लिए वजीर आजम के विजन का हिस्सा है। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत आइंदा 2 साल के दौरान 407 अरब रुपए के कर्जे फराहम किए जाएंगे, जबकि तयशुदा शेड्यूल के तहत इसी मुद्दत में हुकूमत 56 अरब रुपए की सब्सिडी भी फराहम करेगी। वफाकी शरीयत अदालत के फैसले के मुताबिक अब पंजाब में भी खुला लेने पर बीवी को वसूल शुदा हक़ महर 100% वापस करना होगा। वफाकी शरीयत अदालत ने खुला की सूरत में अदाशुदा हक़ महर का 25% वापस करने की दफात गैर शरई करार दे दी। अदालत के फैसले के मुताबिक खुला की सूरत में बीवी को हक़ महर का 25% वापस करने का कानून गैर शरई है। ख्याल रहे कि इससे कबल पंजाब फैमिली कोर्ट एक्ट के मुताबिक खुला पर खातून को अदाशुदा हक़ महर का 25% वापस करना होता था। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने वज़ीर आज़म इमरान खान की MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात के लिए बहादुराबाद जाने का दावा किया है। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और पाकिस्तान बार के 9 मुंतखब नुमाइंदगान ने मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में फ़रोग़ नसीम ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अमीनुल हक की मौजूदगी में कहा था कि वो MKM पाकिस्तान से मुलाकात के लिए बहादुराबाद जाएंगे। तवक्का है कि वज़ीर आज़म एक आध हफ्ते में बहादुराबाद आने का प्रोग्राम फाइनल करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कोशिश है कि सिविल मुकदमात के फैसले जल्दी हों। वकला को जस्टिस सिस्टम की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। फ़रोग़ नसीम ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की किरदार कुशी की मजम्मत करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस अथर मनिल्ला के मोतरफ हैं कई बेहतरीन जजेस हैं जो सीनियरिटी के बगैर आए। किसी भी जज की किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज का कहना है कि आइंदा साल टैक्स सुनामी के जरिए 1 लाख मुलाजमतें देंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ महंगाई पर सियासत करती रही, लेकिन वजीर आजम के 4 माह पैकेज के ऐलान से हिज़्ब इख्तिलाफ बेनकाब हुई और अब उनके पास खेलने को कुछ नहीं। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वसाइल कम होने के बावजूद हर शोबे को पैकेज दिए जा रहे हैं, जबकि तामीराती शोबा, सेहत, तालीम, IT समेत अवाम को रिलीफ दिया गया है। शिबली फराज ने कहा कि वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम की, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो यहाँ कैसे कम हुई। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने सनती पैकेज का ऐलान किया, लेकिन अगर वो पहले हो जाता तो अच्छा होता। बदकिस्मती से हमारे मुल्क का इन्हिसार इंपोर्ट पर रखा गया। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि अब हम मरबूत तरीके से एक्सपोर्ट की जानिब गामजन हैं और पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल साइंस और टेक्नोलॉजी से मुंसलिक है। आइंदा साल टैक्स सुनामी के जरिए 1 लाख मुलाजमतें देंगे। चौधरी बिरादरान से वजीर आजम की मुलाकात पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी बिरादरान से मुलाकात सियासत का हिस्सा है। खाम तेल की कीमत 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के बाइस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $110 फी बैरल से तजावुज कर गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत $111 फी बैरल की सतह उबूर कर चुका है। WTI की कीमत 5% इजाफे के बाद $109 फी बैरल से जायद हो चुका है। दूसरी जानिब आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए अमरीका ने अपने स्ट्रेटेजिक ज़खायर से 30 मिलियन बैरल तेल जारी करने का ऐलान किया है। हमले के छठे रोज रूसी फौज यूक्रेन के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर खार्किव में दाखिल हो गई। यूक्रेनी अथॉरिटी ने बताया है कि रात 3 बजे के करीब रूसी फिजाइया के दस्ते खार्किव में उतरे, जहां यूक्रेनी फौज के साथ झड़प जारी है। हुकाम का कहना है कि रूसी फौज ने मिलिट्री मेडिकल क्लिनिकल सेंटर अस्पताल पर हमला किया, जिसके बाद यूक्रेन फोर्सेस के साथ लड़ाई शुरू हुई। सिटी मेयर का कहना था कि रात से शुरू होने वाली लड़ाई में अब तक 21 अफराद हलाक और 112 जख्मी हो गए हैं। तकरीबन 15 लाख आबादी वाले शहर को रूसी फौज ने कुछ दिनों से घेरे में ले रखा है, जबकि शहर के फ्रीडम स्क्वायर में वाक़े एक इमारत को मिसाइल से निशाना बनाया गया है, जिसमें 6 अफराद मारे गए हैं। वाज़ेह रहे कि रूस ने यूक्रेन के मशरकी इलाकों क्रीमिया, बेलारूस और साहिल समंदर से यूक्रेन पर हमला जारी रखा हुआ है। यूक्रेन पर रूस के हमले से पैदा होने वाले बहरान को कम करने के लिए तुर्की ने जंगी बहरी जहाज़ों के लिए आबनाए बासफोर और आबनाए डार्डेनेलिस को बंद कर दिया। दूसरी जानिब सदर जो बाइडन ने आज से अमरीकी फिजाई हुदूद तमाम रूसी परवाज़ों के लिए बंद कर दी है। और अब शामिल करते हैं कवरेज स्पोर्ट्स। पिंडी टेस्ट से कबल शाहीनों और कैंगरूज की भरपूर प्रैक्टिस। 24 साल बाद पाकिस्तान के तारीखी दौरे पर आई टीम ऑस्ट्रेलिया ने रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस शुरू कर दी। प्रैक्टिस सेशन में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी भरपूर ट्रेनिंग की, जबकि दोनों टीम्स आज भी प्रैक्टिस करेंगी। पीसीबी के ट्विटर अकाउंट पर भी प्रैक्टिस सेशन की वीडियोस भी शेयर की गई हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले टेस्ट का आगाज 4 मार्च बरोज जुमे से होगा। दूसरी जानिब एनसीओसी ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस के दौरान ग्राउंड में 100% तमाशाइयों की इजाजत दे दी। और अब शामिल करते हैं कवरेज एंटरटेनमेंट। गुज़िश्ता साल पहला स्टूडियो एल्बम लाने का ऐलान करने वाले आसिम अजहर ने मदाहों के लिए नया गाना कभी मैं कभी तुम रिलीज किया। आसिम अजहर का म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने 8 साल मुकम्मल करने के बाद आसिम ने पहली बार सितंबर 2020 में अपने पहले एल्बम की रिलीज का इंदिया दिया था, जिसके बाद तकरीबन 2 हफ्ते कबल उन्होंने इस एल्बम के पहले गाने कभी मैं कभी तुम की रिलीज का बताया था। कभी मैं कभी तुम के म्यूजिक वीडियो में सबा कमर और फहद मुस्तफा शामिल हैं, जो मोहब्बत और कुर्बानी जैसे मौज़ूआत को उजागर कर रहे हैं। गाने को यूट्यूब पर वन म्यूजिक नेटवर्क पर रिलीज किया गया है। कैडबरी चॉकलेट के लिए जंगल कितना मजा आया रे और कोकोमो के लिए कोकोमो मुझे भी दो गाने वाले आसिम अजहर 2013 में अपने गाने की कामयाबी की जानिब बढ़े। गुलकार ने मलका तरन्नुम नूरजहां के मकबूल तरीन गीत हिना की खुशबू से कोक स्टूडियो से शुरुआत की। फिर सन 2016 में मोमिना मुस्तहसन के साथ गाना तेरा वो प्यार फौरी तौर पर हिट हुआ, जिसे यूट्यूब पर अब तक 148 मिलियन से जायद अफराद देख चुके हैं। और अब शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। ऑल पाकिस्तान कॉल एसोसिएशन के मरकजी और सूबाई कायदीन की मुत्तफिका राय पर शफीक खान नासिर को सदर जिला दक्की मुकर्रर कर दिया गया। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा MS रावी। अपनी बेपनाह सलाहतों से लेस होने की वजह से अल पाकिस्तान कॉल एसोसिएशन के मरकजी व सूबाई कायदीन की मुत्तफिका राय पर शफीक खान नासर को सदर जिला दुखी मुकर्रर कर दिया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए जिले सदर अल पाकिस्तान कॉल एसोसिएशन शफीक खान नासर ने कहा, कॉल एसोसिएशन का पैगाम घर घर पहुँचाकर अपनी खिदमत सर अंजाम दूंगा। उन्होंने मरकजी व सूबाई कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अपने कायदीन के एहतमाद को किसी सूरत ठेस नहीं पहुँचा पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे सदारत की कुर्सी पर बिठाकर इसका हेल समझा। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि अपने इसे का दीप कभी बुझने न दूं, क्योंकि कॉल एसोसिएशन की वजह से काफी गंभीर मसलों का हल निकाला गया है। इसलिए इन्हें बरकरार रखना कॉल वालों का अखलाकी फर्ज बनता है। वतनी हाजिज में एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी बात बेहतर अंदाज में मनवाई जा सकती है। MS रावी, जिला दुखी, बलूचिस्तान। डेप्यूटी कमिश्नर वाशक ने तहसील बसीमा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। कचहरी में इलाके के अवाम ने मुख्तलिफ महकमों के हवाले से शिकायत के अंबार लगा दिए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं रियाज बलोच अपनी इस रिपोर्ट में।
तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर वाशक यूनुस संजरानी की जानिब से बसीमा की अवामी शिकायत का अजाला करने के लिए लेवीज थाना बसीमिया में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें बसीमा के कबायली अमायदीन और सियासी पार्टीज के सरबराहान समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खुली कचहरी में अवाम ने महकमों के हवाले से शिकायत के अंबार लगा दिए, जबकि इलाकाई जमींदार ने कहा कि इलाके में यूरिया खाद की किल्लत के बाइस हमारी गंदम की फसलें तबाह हो रही हैं। महकमा ज़राअत की जानिब से ज़मींदारों के लिए आने वाले बीज और दीगर ज़रई सामान वाशक पहुँचने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। इलाकाई मातबरीन ने डिप्टी कमिश्नर वाशक को कहा कि इलाके में मनशियात खुले आम फ़रोख्त हो रही है, जिससे हमारी नौजवान नस्ल मनशियात जैसी लानत के आदी हो रहे हैं। इलाके में मनशियात के अड्डों का खात्मा करके चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाकर लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर वाशक ने कहा कि वो बहुत जल्द बसीमा के मसाइल को हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करके इलाके के अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इलाकाई मातबरीन ने इंतजामिया को भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। दरियासना अंजुमन ताजरान के वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर वाशक से मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर वाशक ने तहसीलदार बसीमा को सख्ती से हिदायत की कि वो बाजार में गुज़िश्ता दिनों होने वाली वारदातों में मुलव्विस मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करें। कोटरी सिटी में 14 करोड़ की लागत से तैयार शुदा फिल्टर प्लांट नाकारा हो गया। 3 लाख की आबादी पर मुश्तमिल शहर गुज़िश्ता कई माह से पानी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा इमाम अली खोसो अपनी इस रिपोर्ट में। बड़े बीमारी में मुब्तला हैं, लेकिन ये आप इस कंडीशन में, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा तो आप ये हालात देखें कि इस कंडीशन में हम लोगों को पानी पिलाया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत कंडीशन ये ख़राब है, क्योंकि ये जहरीला पानी है। ये जहरीला पानी है। यहाँ से पानी जो है पूरी कोटे आबादी को, जो शहर में सिटी है तकरीबन 3 लाख के करीब आबादी है, उनको ये पानी पिलाया जा रहा है। मेरा ये कैमरा मैन दिखाएगा आपको, ये पाइपें लगी हुई हैं, ये डायरेक्ट पाइपें हैं। यहाँ से जैसे पानी इधर आता है डायरेक्ट पानी यहीं से लोगों को दिया जाता है। सर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ के फ़िल्टर बंद है, ये पानी ऐसे ही चल जा रहा है, और ये जो मिट्टी लेके निकल के जा रही है ना, ये तालाब की मिट्टी लेके बाहर निकाल रहे हैं, इनका अलाउ नहीं है कि ये पठान बिके। जो ये पानी जो है कंटामिनेंट पानी जो हमारी एक नहर यहाँ से जा रही है कराची वहाँ की, उसके अंदर जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी जो आता है वो उसी के साथ ये वाला पानी इधर यहाँ पे आ रहा है, और यही पानी इनको बेसिकली यहाँ पे फ़िल्टर करके फिर जो है कोटरी में सप्लाई करना होता है। ये कई सालों से ये फ़िल्टर प्लांट्स काम नहीं कर रहे हैं, और ये पानी जो है वो डायरेक्ट जो है हमें कोटरी वालों को ये पिला रहे हैं। अब बेसिकली बीइंग एन इंजीनियर, आज जब मैंने इसकी रीडिंग ली है, और वो रीडिंग है 526, और WHO के मुताबिक ये रीडिंग मोस्ट कंटामिनेंट पानी कहलाता है। ये पानी ना पीने के काबिल है ना किसी और इस्तेमाल के काबिल है, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पानी है। तो इसलिए जितनी भी बीमारियां कोटरी के अंदर किसी भी किस्म की, पेट की, जिगर की, जिस किस्म की भी बीमारी हुई है, किसी के प्यारे जो हैं वो इसमें एक्सपायर भी हो गए होंगे और कोई सफ़र भी कर रहा होगा, इन सारी चीज़ों की ज़िम्मेदार जो है ये पब्लिक हेल्थ वाले हैं, जो यहाँ पे एक करप्शन का बाज़ार लगाया हुआ है। किताबों के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो ये मेंटेनेंस शो कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ इस चीज़ का कोई नामो निशान नहीं। जी नाज़रीन, आपने ये इसके बारे में ये सुनी कि ये पानी बहुत जो है एक ख़तरनाक हद तक लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। इसके साथ कैमरा मैन कुर्बान बंद के साथ इमाम अली खोसो, कवरेज न्यूज़ कोटरी सिटी। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट coveragehd.tv। हमारे साथ रहिए।